आज हमारे साथ सुखदर्शन बेदी जी मुजफ्फरनगर से, जो महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी के ओनर भी हैं मुजफ्फरनगर में। आज बात करने वाले हैं क्योंकि चर्चा का विषय है जो बढ़ता हुआ मुजफ्फरनगर में प्रदूषण का प्रकोप। क्योंकि जिस तरीके से सुबह स्टूडेंट घर से निकलते हैं और रास्ते में धुआं इतना फैल गया है कि मतलब घर से और स्कूल की दूरी करनी मुश्किल तय हो गई है, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल सा हो रहा है इस प्रदूषण भरी लाइफ में बच्चों का जीना एक तरीके से मुहाल हो गया है। अभी हमने जो कवरेज किया है मंडी के पुल पर, उस टाइम लगभग 5:30 बज रहे थे। आपने आप देखेंगे कि कितना पोल्यूशन मुजफ्फरनगर में हो रहा है, जबकि क्योंकि आसपास इंडस्ट्रीज एरिया बहुत ज्यादा है। तो उसी पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ सुदर्शन बेदी जी से बात करेंगे कि पोल्यूशन पर क्या कहना है आपका। जी। जो पोल्यूशन हो रहा है, आम तौर से यदि आप देखेंगे, जब भी सर्दियां शुरू होती हैं उस समय पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ता है उसी प्रकार से प्रदूषण भी बढ़ता है। कारण बहुत सारे हैं, कारण इसमें एक नहीं है। कारण सबसे पहले तो खुद हम सबसे खुद हमारी गलती है। हम हम छोटे से छोटा काम, छोटी से छोटी चलने के लिए अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी चलना हो तो हमको अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ना करें तो प्रदूषण उससे भी कम होगा। प्रदूषण के लिए फैक्ट्रियां भी हैं। फैक्ट्रियों में गवर्नमेंट ने नियम बहुत अच्छे बनाए हैं कि वो प्लास्टिक ना जलाएं, कोई और चीज़ें ना ऐसी जलाएं जिससे कि प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन कच्चे लालच के चक्कर में बहुत से फैक्ट्री वाले प्लास्टिक को भी जलाते हैं, उसे भी करते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक हर एक के लिए है। सेहत के लिए जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बाहर चल रहे हैं उनके लिए भी, सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। प्रदूषण एक ऐसी चीज है कि जिस जैसे जैसे हम लोग अपने मकान बनाते चल रहे हैं, अपना वृक्ष पेड़ काटते चल रहे हैं, तो प्रदूषण उसकी भी एक वजह है कि प्रदूषण बहुत बड़ा है। अब पेड़ काटने के बाद पेड़ लगाना शुरू करा है, गवर्नमेंट कहती है कि इतने लाख इतने वो पेड़ लगा दो। पेड़ लगा दिए गए हैं, पेड़ लगाने के बाद उसकी देखभाल कोई नहीं करता। जितने भी पेड़ लगते हैं उस समय, वो मुश्किल से 5% ही, मेरे या 10% तक ही ऐसे पेड़ हैं जो कि वो आगे पेड़ के रूप में आते हैं। नहीं तो 95% वो आते नहीं। और कटान जो पेड़ों का है बहुत ज्यादा हो चुका है, और ज्यादा पेड़ों का कटान होने की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसमें बहुत से कारण हैं। अब सबसे बड़ा एक बहुत छोटा सा कारण है कि पहले ज़माने में जो बच्चे स्कूल जाते थे, वो पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे, या उसके बाद रिक्शा से जाना शुरू हुआ। आज जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादातर बहुत से लोग वो मोटरसाइकिल, स्कूटर से चलते हैं। अब उनका सिस्टम भी कैसा है, एक उम्र ऐसी है, उस उम्र में जो भी रहा होगा, वो तेज़ चलाएगा, कभी ब्रेक मारेगा, कभी तेज़ चलाएगा, कभी आवाज़ देगा, कभी साइलेंसर की आवाज़ निकाल लेगा। वो इस तरह के भी कार्य करते हैं जो कि गलत है। ऐसा कि स्कूलों को भी ये चाहिए, जिनके स्कूलों में कि बच्चे 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर घर है, वो अपना स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर ना है, ना ही ट्यूशन पे स्कूटर मोटरसाइकिल पर जाए। और यदि वो पैदल चलेंगे या साइकिल पे चलेंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, तो भविष्य में हमारे जो नागरिक होंगे वो एक सेहतमंद लोग होंगे। तो इसमें बहुत सी बातें हैं, इसमें मैं किसी एक की गलती नहीं बताऊंगा। मैं तो अपनी गलती बताते हुए चलता हुआ, हर एक नागरिक जो है उसकी गलती है। जब तक नागरिक खुद ही अपने आप में सुधार नहीं लाएगा, जब तक प्रदूषण के बारे में कुछ भी नहीं होता। धन्यवाद। हमारे साथ शाहलट में चर्चा में सुखदर्शन बेदी जी को आप भली भांति सभी जानते हैं कि भाजपा में बड़े आला पद पे भी
रह चुके हैं और भाजपा के वरिष्ठ लीडर भी हैं। लेकिन जिस तरीके से बेदी जी ने शाहलट में चर्चा के दौरान बात रखी है, कहीं न कहीं बिल्कुल सटीक बैठती है कि सबसे पहले प्रदूषण पर हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो बच्चे हैं, जो अभी मतलब उस उम्र के पड़ाव में भी नहीं आए, जिस उम्र में उनके हाथ में बाइक चलाना चाहिए। मतलब नाबालिग बच्चे ज़्यादातर स्कूटर, मोटरसाइकिल रास्तों में दौड़ा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात एक और सामने आई कि जो फैक्ट्रियों पर लगातार सरकार की तरफ से तो कार्रवाई के आदेश आते हैं और कार्रवाई भी होती है, लेकिन कहीं न कहीं कार्रवाई जो है कागज़ों तक ही सीमित रह जाती है। कार्रवाई होती ज़रूर है, लेकिन कार्रवाई के बाद में फिर जिस चीज़ पर सरकार की तरफ से प्रतिबंध है, उसी का इस्तेमाल ज़्यादातर फैक्ट्रियों में हो रहा है, तो ये भी बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के जी साथ हाँ, अरशद हमारे राना साथ की यहाँ मंडी के मुजफ्फरनगर पुल से। पर एक स्टूडेंट मौजूद है जो अभी मुझे लग रहा है कि वो ट्यूशन से शायद आ रही है। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम तनु है। अच्छा, तनु जी हैं। अच्छा, तनु जी से बात करेंगे। क्या मतलब आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है? मैंने मास्क इसके लिए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, इतने वाहन चल रहे हैं और पुल है, पुल पे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, इधर से आने वाले लोग इधर जाते हैं और काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, उसके बचाव के लिए लगाया हुआ है। फैक्ट्री पॉल्यूशन होता है, अब बहुत आगे चल के यहाँ पे फैक्ट्री है, उनका पॉल्यूशन सारा इधर ही आता है और इधर मेन मार्केट है, जिस वजह से सारा पॉल्यूशन होता है, उससे हमें सांस की दिक्कत रहती है और भी बीमारी हो सकती है, उसके लिए लगाया हुआ है। मतलब जो ये गुड़िया है तनु बोल रही है कि मतलब सांस में भी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मास्क का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि प्रदूषण ने मुजफ्फरनगर में इतने पैर पसार लिए हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि धुआं धुआं किस तरह रोड पर दिखाई दे रहा है लाइटों के बीच में। अभी ये देखिए कि मतलब 5 बजकर कुछ मिनट हुई है और इस टाइम ये स्थिति है कि प्रदूषण की जो मार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है और यही सबसे मेन चीज है कि अगर प्रदूषण पर नहीं कार्रवाई हुई और प्रदूषण कहां से ये चल रहा है, कहां से ये पोल्यूशन इतना पैर पसार रहा है, तो इस पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। तो इसी उसमें कड़ी में हमारे साथ में एक हमारे भाई खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। जैसे कि सर यहाँ पर देख रहे हैं आप धुआं धुआं हो रहा है पूरे रोड पे, हाँ काफी धुआं है। इससे परेशानी हो रही है? हाँ परेशानी तो वही है। ये इतना धुआं धुआं शाम के अभी 5:30 पौने 6 बजे हैं, तो इस टाइम ये पोजीशन है, तो मतलब सर कहाँ से ये धुआं इतना आ रहा है यहाँ पे शहर में? भाई ये गाड़ियों का प्रदूषण है और फैक्ट्रियां हैं, बेहिसाब भीड़ है, सबका प्रदूषण और क्या होना इनका। तो ये जो क्या नाम जो इंडस्ट्रीज एरिया चल रहे हैं, जो फैक्ट्री चल रही है, उसके प्रदूषण जो है सारा सिटी की तरफ कूच कर रहा है। हाँ उसका भी एक प्रभाव है। फैक्ट्रियों का प्रभाव है प्रदूषण में वे भी सहभागी है। तो देखिए आप मतलब किस तरीके से लोग परेशान है, कहीं ना कहीं सांस में भी परेशानी हो रही है और बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साइकिल से हमारे बाबूजी सफर कर रहे हैं, तो क्या आपको भी धुआं परेशान कर रहा है चलते हुए? हाँ धुआं तो करता है परेशान, जैसे उस पर जैसे पड़ रहा धुआं सा पड़ता है। हाँ अभी दिसंबर की 1 तारीख हुई है सर, तो सर्दी का तो ये धुआं नहीं है? सर्दी का जैसे ओस नहीं पड़ती है, इसका धुआं पड़ता है ज्यादा ये। हाँ तो भैया आपको क्या लग रहा है, आपको परेशानी हो रही है सांस में? नहीं जी, सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिर में दर्द रहता है। अच्छा, इस धुएं की वजह से सर में दर्द होता है, आपको सफर करना बहुत भारी हो रहा है। तो इस तरह राहगीरों ने सबने अपनी अपनी राय दी। खैर कोई बात, हम तो अभी जो यहाँ पर मुजफ्फरनगर में पोषण अधिकारी हैं, शालट के माध्यम से ये चाहेंगे कि जो हमारा कवरेज करने का पर्पस है वो सिर्फ ये है कि मुजफ्फरनगर वासियों को इस प्रदूषण से किस तरह बचाया जाए। ये तो जो यहाँ के प्रदूषण अधिकारी है वही फैसला कर पाएंगे। हमारा तो सिर्फ शाहलट का जो मकसद है वो है कवरेज करना, कवरेज जन जन तक पहुंचाना। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ में अरशद राना की मुजफ्फरनगर न्यू मंडी पुल। अभी शाम के लगभग 5:30 बजे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन ने किस तरीके से मुजफ्फरनगर को अपनी आगोश में ले लिया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाइए कि यहां से कितनी दूरी होगी रेलवे स्टेशन की, नजर नहीं आ रहा है। नीचे से जो आने वाले वाहन हैं, लाइटें उनकी वो ऑन हो चुकी हैं, क्योंकि प्रदूषण ने इस तरीके से पैर पसारे हैं मुजफ्फरनगर में कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये महीना जनवरी आज 31 हो या फरवरी शुरू हो गई हो। तो ये चीजें बड़ी उसकी बात है। मुजफ्फरनगर में यूं तो इंडस्ट्रीज एरिया काफी है,
काफी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन इस प्रदूषण पर जो जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ भी कर सकता है और किसी आने वाली बीमारी की एक सुगबुगाहट जो है वो भी नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर प्रदूषण पर अधिकारियों ने कंट्रोल करने का कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया तो कहीं ना कहीं इसकी भारी कीमत मुजफ्फरनगर के आम वासी को चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब शाम के 5:30 बजे ये पोजीशन है कि बिना लाइटों के कुछ नहीं नजर आ रहा है। और ये देखिए कि जितने भी मतलब आप शहर की तरफ देखिए या पूरा देखिए, कोई भी आप भली भांति देख सकते हैं कि प्रदूषण ने किस तरह शहर को आगोश में ले लिया है। चारों तरफ ये देखिए कि लाइटों के सहारे से गाड़ियां चल रही हैं। जब अभी ये देखिए कि दिसंबर की आज पहली तारीख है, आज दिसंबर की पहली तारीख है, अभी तक दिसंबर नहीं गया है, जनवरी की शुरुआत नहीं हुई है। तो इसको आप ठंडा मौसम कहेंगे या मुजफ्फरनगर वासियों पर प्रदूषण की मार। आप क्योंकि शाह की जो मुहिम है वो लगातार यही रहती है कि किसी भी तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों तक इस चीज को पहुंचाने का एक प्रयास करते हैं और हमारा सफल प्रयास रहता है कि जो इस तरह की चीजें हैं उनको ज्यादा कर अधिकारियों के सामने लाया जाए ताकि वक्त रहते उन पर कार्रवाई हो सके। क्योंकि अब ये देखिए आप कि यहाँ पर प्रदूषण के नाम पर कार्रवाई काफी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई चूक है जो प्रदूषण के हालात मुजफ्फरनगर में जैसे कि पहले भी कई बार आ चुका है कि मुजफ्फरनगर प्रथम स्थान बना हुआ है, जहां दिल्ली जैसे शहरों में काफी मारामारी रहती है प्रदूषण की वजह से। कभी प्राइवेट बारिश की सोची जाती है, कभी कुछ सोची जाती है। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरामैन से आप इधर मंडी की तरफ भी नीचे की तरफ थोड़ा कैमरा घुमाएं, क्योंकि दर्शकों तक दोनों साइड के पूरा ही वो दिखना चाहिए कि पोजीशन क्या है। अगर इस चीज पर कंट्रोल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण यहाँ पर पैर पसार रहा है। और आप जो है क्योंकि अभी कई रोज से काफी कॉल्स आ रही थी कि आप इस पर जरूर एक कवरेज करें, तो आज उसी मुहिम को हम छेड़ते हुए मुजफ्फरनगर के मंडी में जाने वाला जो रास्ता है भोपा रोड, उस पर हम खड़े हैं। यहाँ पर जो रेलवे की पटरी है, क्योंकि हमारा अपना एक मकसद है कि हम शाह जो अपना चैनल है उसके माध्यम से लगातार वो कवरेज करें जिस कवरेज के लिए बहुत जरूरी बन जाता है। क्योंकि अगर हम ये नहीं दिखाएंगे तो कार्रवाई कैसे होगी। अब सवाल इस बात का है कि जितनी भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया है या फैक्ट्रियाज चल रही है या कोल्हू चल रहे हैं, मतलब और जो कि कई बार आ चुका है कि मतलब काफी आपने देखा होगा कि कार्रवाई भी हुई है, पीछे अधिकारियों द्वारा कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके बाद भी जो फैक्ट्रियों के आसपास के विलेज हैं उनमें प्रदूषण की छाई जो है, और गांधीनगर के भी कुछ साथियों की कोलाई के सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं कि छाया ही छाया काली काली पड़ी हुई होती है। तो ये प्रदूषण बहुत ज्यादा मुजफ्फरनगर में पैर पसार चुका है और बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, उनको भी इसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। अगर इस तरीके से इस पर नहीं निगाह दौड़ाई गई या इस पर वक्त रहते नहीं कार्रवाई की गई या वक्त रहते कोई एक्शन नहीं लिया गया या इस प्रदूषण जो बेपनाह फैला है मुजफ्फरनगर में, इस पर कोई काम नहीं किया गया, तो हो सकता है कि कोई यहाँ पर मुजफ्फरनगर में जैसे कि स्टूडेंट है सुबह मॉर्निंग में बड़ी परेशानी, मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं, मॉर्निंग वॉक करने वालों को बड़ी परेशानी है क्योंकि प्रदूषण की जो मार है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो ये चीजें सबसे ज्यादा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ में अरशद राना की मुजफ्फरनगर से एक खास रिपोर्ट।